नमस्ते, हरे कृष्णा। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि मैं ऐसे कंटेंट रेगुलरली बनाती जाऊँ और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइड करती जाऊँ। आप लोग थोड़े से सरप्राइज होंगे आज मेरे इस अवतार से कि मैंने ये टीका क्यों लगा के रखा है। इसीलिए क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ श्री कृष्ण का प्यार। मैंने रिसेंटली श्री कृष्ण के साथ अपने कनेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है और मैंने फील किया है। दोस्तों, 2020 में जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग एकदम पीक पे थी, तब बहुत पीड़ा में थी, जैसे आपको भी होता है। हम सभी उस दौर से गुजरते हैं क्योंकि श्री कृष्ण तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो कोई भी पहुंच जाता। तो अगर आपको ईश्वर ने चुना है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से, अगर आपको जागृत किया है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आगे आपके लिए ढेर सारा प्यार है, बहुत सारा रोशनी है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। और इसीलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि आप अपना इनर वर्क, अपनी हीलिंग बहुत सिंसियरली करते जाएं, रोज़ाना करते जाएं, ताकि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएं और आपको रहस्य पता चलेगा कि आपके साथ आखिर हो क्या रहा है। नहीं तो आप चाहे जितने भी वीडियोस देखें, जितना भी रिसर्च कर लें, जितने भी लोगों के पास जाएं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप एक सर्कल में घूमते रहोगे, एक चक्रव्यूह में फंस के रह जाओगे। और इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता सिर्फ श्री कृष्ण आपको बता सकते हैं। मैंने ये कनेक्शन को फील किया 2020 में, जहाँ पे मैंने प्रभु को पुकारा कि ये पीड़ा बहुत ऐसे असहनीय हो रही है, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे शक्ति दो। और मैंने श्री कृष्ण के नाम को पुकारा, बार बार पुकारा। जब भी मैं मेल्ट डाउन हो जाती थी, पीड़ा सह नहीं पाती थी, बॉडी में बहुत कुछ होता रहता था, तब मैं श्री कृष्ण को पुकारती थी और वो मुझे शक्ति दे देते थे और मैं तुरंत ठीक हो जाती थी। और वो मुझे रास्ता दिखाते थे, बोलते थे कि उस व्यक्ति को क्षमा कर दो और बाकी मुझ पे छोड़ दो। मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ कि महाभारत और रामायण ने मेरी लाइफ में कितना प्रभाव डाला है। ख़ास तौर पे महाभारत ने, मैं काफ़ी टाइम से उसको समझने की कोशिश कर रही थी, किसी ने मुझे सिखाया नहीं था। मैं बस टीवी सीरियल देख देख के उसको सीखने की कोशिश करती रहती थी और उससे काफ़ी सीखती हूँ। और अर्जुन और श्री कृष्ण का जो रिश्ता है उससे बहुत प्रेरित होती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ द्रौपदी का श्री कृष्ण के साथ कैसी मित्रता है, अर्जुन का श्री कृष्ण के साथ कैसी मित्रता है। तो मैं भी सोचती थी कि मुझे भी ऐसी मित्रता चाहिए, मुझे भी ईश्वर के साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहना है। और ये कनेक्शन कोई भी पा सकता है जिसके मन में श्रद्धा है, जिसका दिल साफ है, जो ईश्वर के प्रति सरेंडर्ड है, कोई भी ऐसी गाइडेंस पा सकता है। श्री कृष्ण हमेशा धर्म के साथ रहते हैं। तो अगर आप धर्म का रास्ता चुनते हैं, अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, अगर आप ऑनेस्टी के रास्ते पे चलते हैं, तो श्री कृष्ण आपके साथ हमेशा ही होंगे, क्योंकि उनका घर ही है धर्म, धर्म उनका घर है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको श्री कृष्ण कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसमें मैं महाभारत का किस्सा फिर से सुनाऊंगी। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन बहुत ही व्याकुल हो गए थे, वो बहुत असमंजस में आ गए थे, उनकी सुध बुद्ध वो खोने लगे थे, उनका होश खो रहा था, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, क्योंकि उनके सामने उनके परिवार के लोग थे। वो युद्ध से पहले तो बहुत उतावला हो रहा था युद्ध करने के लिए, लेकिन युद्ध भूमि में वो लड़खड़ाए, उनका आत्मविश्वास टूटा, वो बहुत कंफ्यूज हो गए। इसीलिए नहीं क्योंकि जो सामने की जो सेना थी वो बहुत विशाल थी, इसीलिए नहीं। सेना को हराना तो उनके लिए बहुत मामूली सा काम है एक अर्जुन के लिए, लेकिन सामने जो व्यक्ति हैं उनके प्रति जो उनके अंदर श्रद्धा है, प्रेम है, उसके सामने वो कमज़ोर पड़ गए थे, क्योंकि उनके सामने उनके पितामह भीष्म थे, उनके गुरु द्रोणाचार्य थे,
तो उन पे वो कैसे वार चला सकते थे, उनकी हत्या कैसे कर सकते थे। इसीलिए वो बहुत असमंजस में आ गए, वो धर्म संकट में आ गए। एक तरफ उनको धर्म के लिए लड़ाई करनी है, अपने अन्याय के लिए खड़े उतरना है, और सामने है उनके ही परिवार के लोग, उनके ही प्रिय पितामह और उनके ही गुरुदेव। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण से अनेकों सवाल पूछे। उन्होंने दिल खोल के अपनी उन मानसिक स्थिति के बारे में श्री कृष्ण को बोला, कुछ छुपाया नहीं। वैसे ही आपको भी कुछ नहीं छुपाना है। आप भले ही कितने ही बड़े महारथी क्यों ना हो, आप चाहे सीईओ हो किसी कंपनी के, आप चाहे कितने भी अकम्प्लिश क्यों ना हो, कितने भी तीर क्यों ना मार लिया आपने जिंदगी में, लेकिन ईश्वर के प्रति हमें हमेशा ही सरेंडर रहना है और उनसे कुछ नहीं छुपाना है, क्योंकि उनसे तो कुछ छुपा है ही नहीं। लेकिन जब हम खुद उनको बोलते हैं, रोज़ उनसे बात करते हैं, उनको अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बोलते हैं, तो आपको तुरंत हीलिंग मिल जाती है। गॉड इज़ द बेस्ट हीलर। ज़रूर मैं भी हीलिंग का काम करती हूँ, दुनिया में बहुत सारे हीलर्स हैं और हीलर्स की ज़रूरत है, लेकिन बेस्ट हीलर इज़ गॉड। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है किसी के साथ काम करने की, कोई बात नहीं, भगवान के साथ तो आप जुड़ ही सकते हैं, श्री कृष्ण के साथ आप तो जुड़ ही सकते हैं। उसके लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको मंदिर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने साथ जुड़ना है, अपने साथ बैठना है और श्री कृष्ण के साथ बातें करनी है। आप अपनी मन की सारी वेदना पूरी व्याख्या कर दीजिए, भले ही उनको पता है, लेकिन जब आप उनसे बोलते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है और वो आपको मदद कर सकते हैं, वो आपको गाइडेंस दे सकते हैं। क्योंकि जब आप बोलते हो, उनसे बात करते हो, तो आप उनसे अपना कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते हो। अगर आप उनसे कुछ बोलोगे ही नहीं तो ईश्वर से आप डिस्कनेक्टेड रहोगे और उनकी मदद नहीं ले पाओगे इस जर्नी में। तो अर्जुन से सीखिए और सरेंडर रहिए। अर्जुन ने अनेकों सवाल पूछे, हर टाइप के सवाल पूछे, बहुत इजीली कन्विंस भी नहीं हुए, और श्री कृष्ण ने बहुत ही धैर्य से हर एक सवाल का आंसर दिया। वैसे ही आप भी अपने सारे सवाल श्री कृष्ण से पूछिए, लिख के पूछिए, बोल के पूछिए, उठते वक्त पूछिए, सोते वक्त पूछिए, ज़रूर पूछिए, और श्री कृष्ण आपको आंसर बहुत ही धैर्य से देंगे, धीरे धीरे करके देंगे, ऐसे देंगे जैसे आपको समझ आए। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, एक ज्ञान की भाषा समझाई थी, एक कर्मयोग की भाषा समझाई थी, और सब इसके बावजूद जब उनको समझ में नहीं आया तब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था और अर्जुन की आध्यात्मिक आंखें जगाई थी, जिससे कि वो ईश्वर के विराट रूप को देख सके। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जब आप धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये जर्नी जो है ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी काफ़ी भटकाने वाली जर्नी है। हम बहुत स्टक हो जाते हैं, हमारा करियर रुक जाता है, लाइफ रुक जाती है, पढ़ाई रुक जाती है, और हर दिन सेम लगता है। आपको समझ नहीं आता है कि आप आगे बढ़ रहे हो कि पीछे जा रहे हो या उधर ही अटके हुए हो। एक सन्नाटा सा आ जाता है, छा जाता है आपकी पूरी लाइफ में, बहुत साइलेंस होता है, आपके अंदर बहुत खलबली होती है, लेकिन आपकी बाहरी लाइफ में सब कुछ एकदम सुन्न, कुछ नया नहीं होता है। ऐसा लगता है जीवन का जो पहिया है उसको रोक दिया गया है, रुक गई है, रुक सी गई है, और बहुत ड्राई सी हो गई है लाइफ। और इस ड्राई लाइफ में रस सिर्फ हमारे रंगीले श्री कृष्ण ही भर सकते हैं। जब इस परिस्थिति में भी आप ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखोगे, तब आपके फेट की टेस्ट पूरी होगी। क्योंकि ईश्वर के चहीते बनने का ये मतलब नहीं है कि आपके साथ टेस्ट नहीं होगा। जो भी ईश्वर के चहीते होते हैं उनके साथ तो बार बार टेस्ट होता है, बहुत बार टेस्ट होता है, ताकि वो और प्योर हो जाए और वो और ज्ञान ले पाए, वो और रिसेप्टिव मोड में आ जाए और श्री कृष्ण से, ईश्वर से जो शक्ति मिलनी है वो ले पाए, जो ज्ञान मिलना है वो ले पाए, जो प्रेम मिलना है वो ले पाए, जो गिफ्ट्स मिलना है वो ले पाए, ताकि वो सिर्फ अपने में ही ना रखे बल्कि दुनिया के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें। और जो प्रभु के सही भक्त होते हैं ना, जो उनके अच्छे डिवोटी होते हैं, जो ईश्वर के सही में बच्चे होते हैं, जो ईश्वर को समझते हैं,
वो कुछ भी सिर्फ अपने लिए नहीं रखते हैं, वो ईश्वर से लेते हैं और दुनिया में बांटते हैं। अगर आपको ईश्वर से हीलिंग मिलती है तो आप दूसरों के साथ बांट देते हो, शेयर करते हो। अगर आपको ईश्वर से कोई पावर मिलती है तो वो अपनी लाइफ को तो बेटर करते ही हो, साथ में दुनिया के साथ भी आप उसे शेयर करते हो। और इसीलिए ईश्वर ने कुछ लोगों को चुना है जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि हम ईश्वर के वॉलंटियर्स हैं। हम यहाँ पे उनका काम करने आए हैं, लेकिन उनका काम करने के लिए पहले उनके योग्य बनना होता है। ये जो टाइम है आपकी हीलिंग का, ये आपका प्रिपरेशन का टाइम है। तो अगर आप अपना हीलिंग नहीं करेंगे ना तो आप अटक के रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे। मेरे इतने सारे वीडियोस बनाने के बावजूद लोग मुझे टेक्स्ट करते हैं कि मैं बहुत पेन में हूँ, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। मैं समझती हूँ और इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। मैं लाइव सेशंस भी करती हूँ, लेकिन जब तक आप इनर वर्क खुद से नहीं करेंगे ना, आप अटक के रह जाओगे, आगे बढ़ोगे ही नहीं। आप सिर्फ वीडियोस ही देखते रह जाओगे। और ये भी है कि ये भी एक फेज़ है। हमारा मन बहुत ही सवाल पूछता है, हमको रिजल्ट चाहिए, और इनर वर्क करते करते एक टाइम तक कुछ रिजल्ट दिखाई नहीं देता है। तो हमें लगता है कि इनर वर्क हम क्यों कर रहे हैं। तो हमारा दिमाग बहुत खेल खेलता है हमारे साथ, हमको भटकाने की कोशिश करता है। ये माया की चाल है, ये माया जाल है, इसमें ना फंसिए। आपको आपके इनर वर्क में तरह तरह की बाधाएं आएंगी, ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी है वो नहीं चाहेगी कि आप आगे बढ़ें, तो वो आपको वहम में डाल देगी। ये सब बोलेगी कि ये इनर वर्क करके क्या फ़ायदा, क्या हो रहा है, मेरी लाइफ तो वैसे की वैसी है। उनको देखो, वो लोग अपनी लाइफ में कितना मज़ा कर रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया लेकिन फिर भी इतना मस्त होकर जी रहे हैं, उनके साथ तो सब अच्छा अच्छा हो रहा है। और मुझे देखो, मेरे लाइफ में सब रुका पड़ा है, सब झंड हो गई है, और मैं यहाँ पे इनर वर्क कर रही हूँ जिसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो आपका मन आपके साथ ऐसे गेम्स खेल सकता है, लेकिन ये बस टेम्पररी है, उसको ज़्यादा सुनिए मत। मेरी सुनिए, श्री कृष्ण की सुनिए, अपने गुरु की सुनिए, अपने अंतर आत्मा की सुनिए। ये जर्नी है अपनी अंतर आत्मा की सुनने की, मन की नहीं। मन को आपको अपनी आत्मा के अधीन बनाना है, आपके मन को सरेंडर करना है आपकी आत्मा को। जब आपकी आत्मा ईश्वर को सरेंडर रहती है ना, तो आपका मन आपकी आत्मा को सरेंडर हो ही जाएगा। और आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप इन सब माया जाल से निकल आओ, आप इस चक्रव्यूह से निकल आओ श्री कृष्ण की मदद से। मेरे जीवन में तो ऐसा हो ही रहा है। आज मैं काफ़ी हद तक हील हो चुकी हूँ, और हीलिंग तो एक लाइफस्टाइल है, ये तो पूरी लाइफ चलता रहेगा। और मुझे ये गेम समझ में आ गया है। मुझे आज प्रभु ने बहुत कुछ रिवील कर दिया है। उस डार्कनेस में मैं भी थी, सब कन्फ्यूजन। मैंने भी बहुत कुछ ट्राई किया था, बहुत सारे नॉलेजेस, मैंने बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी ट्राई किए, लेकिन आज मैं अपने हीलर के रोल में बहुत ही सरेंडर्ड हूँ और बहुत ही कमिटेड हूँ। मुझे बिल्कुल शक नहीं है कि मैं हीलिंग के लिए एकदम योग्य हूँ। पहले मैं भी अपने आप पे शक करती थी, सोचती थी कि ये हीलिंग वीलिंग मुझसे नहीं होगा, इसके लिए मैं शायद नहीं बनी हूँ, ये शायद मेरा वहम है। क्योंकि ये भी एक माया का खेल है। माया जो जाल है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो नहीं चाहेगी कि इस दुनिया में ज़्यादा हीलर्स हों, ज़्यादा अवेकन सोल्स हों। माया जाल जो है वो चाहेगी कि लोग नशे में ही रहे, वही माया जाल में फंसे रहे। माया कभी नहीं चाहेगी कि वो उनके जाल से हम लोग निकले। लेकिन आपके साथ श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण के आगे कोई भी चाल, कोई भी जाल नहीं काम आ सकती है ना। तो आप ज़रूर श्री कृष्ण को अपना गुरु मानिए, उनके साथ सरेंडर रहिए, उनके साथ कनेक्शन बनाइए, अपनी भक्ति दिखाइए, और देखिएगा आपके लाइफ में श्री कृष्ण क्या क्या करते हैं। ये मेरा दावा है, ये मेरी लाइफ में हुआ है, ये आपके लाइफ में भी होगा, ये बहुतों के लाइफ में हुआ है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी जर्नी के लिए। आपके साथ जो जो श्री कृष्ण कमाल करने वाले हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि मुझ पे मन लगाओ, मुझ पे यानी श्री कृष्ण पे, मुझ पे मन लगाओ, श्री कृष्ण पे मन लगाओ, और अपना सारा दुख
अपना सारा टेंशन, करियर का टेंशन, पैसों का टेंशन, रिलेशनशिप का टेंशन, शादी का टेंशन, गोल्स का टेंशन, परिवार का टेंशन, सब मुझको दे दो, मुझको दे दो और तुम बस वही करते जाओ जो मैं तुमको बोल रहा हूँ। तुम्हारी जर्नी, जो ये लाइफ की जर्नी है, तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे प्लान्स काम भी नहीं आएंगे। तुमने जो सोच के रखा था अपनी लाइफ के बारे में, वो सब तुम मुझे दे दो। तुमने अपने तरीके से सब कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब तुम थक चुके हो, अब तुम सब कुछ मुझ पे दे दो, मुझ पे सरेंडर्ड हो जाओ और मुझ पे भरोसा रखो, मुझ पे भरोसा रखो, श्री कृष्ण पे भरोसा रखो। आपको आपकी लाइफ समझ आने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त कुछ समझ आने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ज़रूरत है तो विश्वास की, फेथ की, भक्ति की, क्योंकि आपको पता चलेगा कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। आपको पता चलेगा कि विश्वास में कितनी शक्ति होती है, फेथ में कितनी शक्ति होती है। भगवान के प्रति फेथ क्या है वो आपको पता चलेगा और ये आपके लाइफ के हर एरिया में होगा। फेथ से आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हील होंगे, फेथ से आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हील होंगे, फेथ से आपके हेल्थ के प्रॉब्लम्स हील होंगे, क्योंकि हमारे लाइफ में हर दुख का कारण है भगवान के प्रति फेथ ना होना। हम फेथ नेगेटिविटी पे रखने लग जाते हैं, लेकिन जब हम भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति अपने फेथ को इंक्रीज करते हैं, तब हमें फल मिलता है जो हम कभी सोचते भी नहीं हैं। और आपको बहुत मज़ा आएगा श्री कृष्ण की लीला को देखने में। अपने जीवन में आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी श्री कृष्ण की लीलाओं की, लेकिन जब आपको अपनी लाइफ में उनकी महिमा देखने को मिलेगी और जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा, आपको उनका प्यार महसूस होगा। ये जो प्यार मुझे आज महसूस हो रहा है, ये मैं चाहती हूँ कि आप भी महसूस करो और अपनी ज़िंदगी में उसे एक्सपीरियंस करो और वो आपकी लाइफ में दिखे। और जब वो आपकी लाइफ में दिखेगी ना, तो आपके आसपास के लोगों तक भी वो जाएंगी, आपके परिवार वालों तक भी जाएंगी और आपके नेबरहुड को भी जाएंगी, आपकी कम्युनिटी को भी जाएंगी, क्योंकि ईश्वरीय प्यार ऐसा ही होता है, उसमें बहुत शक्ति होती है, ये बहुत ही हाई वाइब्रेशन है। और अगर आप अभी ये वीडियो को देख रहे हो तो आपने अपने ऊपर अच्छा खासा काम कर लिया है, थोड़ा बहुत तो काम कर ही लिया होगा, इसलिए आज अभी ये वीडियो देख रहे हैं आप और आपके साथ ये कनेक्ट हो रहा है, आप ये मैसेज को ले पा रहे हो, क्योंकि ये बोल श्री कृष्ण के हैं। मेरे माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि मुझ पे ध्यान दो, सब कुछ छोड़ दो, निश्चिंत रहो और जैसा मैं बोलता जाता हूँ वैसा ही करते जाओ। निसंदेह, निश्चिंत होके, निर्भय होके बस तुम आगे बढ़ते जाओ। ज़्यादा सवाल नहीं, सवाल है तो कर सकते हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में ये भी बोला था कि जो भी मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है, जो तुम्हारा मित्र है वो मेरा मित्र है, जो तुम्हारा शत्रु है वो मेरा शत्रु है। तो प्रभु को, श्री कृष्ण को सब पता है, सब पता है आपके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या अन्याय हुए हैं, आप कितना मेहनत करते हो फिर भी फल नहीं मिल रहा है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि ज्ञान की कमी है, आध्यात्मिक शक्तियों की कमी है। और इस जर्नी से आपको ज्ञान भी मिलेगा और आध्यात्मिक शक्तियाँ भी मिलेंगी। और जब ज्ञान और आध्यात्मिक शक्तियाँ आपकी बढ़ जाती हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बाकी लाइफ भी सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन हम जब ईश्वर को कहीं बीच में रख के दूसरे काम में ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति कम हो जाती है, हमारा ज्ञान बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है और हम जीवन में भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको प्रोत्साहन मिला होगा, आपको ये मैसेज सुन के एक शक्ति मिली होगी। मेरी यही कोशिश है कि इस मैसेज के थ्रू आपको श्री कृष्ण के प्रेम का थोड़ा सा आभास हो। मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं और ये सब कुछ होगा, सब कुछ होगा जब आप श्री कृष्ण के दिखाए हुए रास्ते पे चले विश्वास के साथ।
ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ अपना इनर वर्क कीजिए। और प्लीज़ मुझे वही सवाल के साथ टेक्स्ट मत कीजिए, क्योंकि इनर वर्क नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इनर वर्क नहीं करेंगे तो मैं भले जितना भी आपको व्हाट्सएप में या मैसेज में आंसर दे दूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको मुझसे एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने 100 से भी ज़्यादा वीडियोस बनाए हुए हैं यहाँ पे इस चैनल में। पहले इंग्लिश वीडियोस थे और हाल ही में 1 साल से मैं हिंदी में ही ज़्यादा वीडियोस बना रही हूँ, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश तो सबको आता ही है। तो आप सारे वीडियोस को देखिए, अच्छी तरह से देखिए। मैंने सब कुछ बता ही दिया है, इनर वर्क कैसे करते हैं, क्या करना है, कैसे आपको खुद की हीलिंग करनी है, सब कुछ बता ही दिया है। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप भटके हुए हो, तो आप मेरे से एक सेशन बुक कर सकते हो। आप एक मंथली कोर्स भी ले सकते हो, विच इज़ ए कोर्स ऑन सेल्फ लव, जहाँ पे आपकी पूरी पर्सनालिटी के ऊपर काम करूँगी मैं। ये 1-on-1 कोचिंग होगी, जहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस से लेके, हीलिंग से लेके, मेडिटेशन से लेके, कम्युनिकेशन स्किल से लेके, सब कुछ ओवरऑल पर्सनालिटी पे मैं आपको गाइडेंस दूंगी, आपकी हीलिंग करूँगी। उसके लिए आपको एनरोल करना है, और अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो सिर्फ आपको एक सेशन लेना है, तो वो भी ले सकते हो। सेशन के थ्रू मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूंगी, लेकिन सिर्फ एक टेक्स्ट में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि मैं आपको गलत गाइडेंस नहीं देना चाहती, क्योंकि ये एक सीरियस वर्क है। इसे पूजा पाठ से ठीक होने वाला जर्नी नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ करते थे इसीलिए आज यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी हमें नेक्स्ट लेवल तक जाना है। तो नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए हमें भी कुछ अलग करना पड़ेगा, हमें खुद पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अगर आप खुद पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं तो आप मेरे साथ कोचिंग ले सकते हैं, या फिर जो भी आपको समझ में आए, कोई अच्छा जेन्युइन गुरु, दूसरे कोच या हीलर भी मिले तो प्लीज़ आप उनसे मदद ले, अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगा, वापस मल्टीप्लाइड होके मिल जाएगा। ठीक है, तो अपनी हीलिंग पे ज़्यादा डिले मत कीजिए और शुरू कीजिए सेल्फ हीलिंग कीजिए। ऑनलाइन भी काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेस हैं, या तो श्री कृष्ण से मदद मांगिए, उनसे गाइडेंस मांगिए कि हीलिंग कैसे करें। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, फिट रहिए, अच्छा खाइए, मुस्कुराते रहिए और बहुत प्यार से बोलिए हरे कृष्णा हरे राम, जय श्री राम।